मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर के बड़े अपराधियों सहित छोटे अपराधियों की सूची बनकर तैयार हो गई है। बड़े अपराधियों के खिलाफ CCA 12 और CCA 3 का प्रस्ताव आ रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी मिथिला क्षेत्र के IG राजेश कुमार ने सदर SDPO कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इन दिनों साइबर अपराधियों के द्वारा भोले भाले जनता को गुमराह कर साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उस ओर भी कार्य चल रहा है और साइबर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल अंतर्गत पेंडिंग केसों का भी सुपरविजन किया गया। बचे हुए अपराधियों की लिस्ट एक सप्ताह में तैयार करने को कहा गया है और जल्द कार्रवाई होगी। भी अपराधियों को या एक्यूज को पकड़ा जाना है, उसकी टोटल लिस्ट बनाई जा रही है, आपको ये बता दें। तो उससे ये होगा कि जितने भी उसमें अब अपराधी पकड़े जाने हैं, वारंटी पकड़े जाने हैं, तो जो केसेस में ट्रू हो गए हैं जिनको पकड़ा जाना है, उसकी जब सूची हमारे पास में अभी 1 वीक में तैयार हो जाएगी तो उसको सभी ऑफिसर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एक थाना क्षेत्र का ऑफिसर दूसरे थाना क्षेत्र में भी उसको पकड़ेगा। तो कम से कम 2 से 3 ऑफिसर की टीम बनाई जाएगी। जो 2 से 3 ऑफिसर्स की टीम होगी तो उसका मेन काम ये रहेगा कि उनको स्पेसिफिक वर्क दिया जाएगा कि आप इस अपराधी को पकड़िए, आप ये स्पेशल ड्राइव चलाइए, आप ये माफिया को पकड़िए, आप ये प्रपोजल बनाइए, गुंडा प्रस्ताव बनाइए, आप ये प्रिवेंटिव एक्शन करिए। और पुलिस के जो विभिन्न आयाम हैं, मतलब जो 100 से भी ज़्यादा वर्क हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए टीम के रूप में काम, मतलब छोटी टीम है, 3-3 ऑफिसर की टीम। जैसे हमारे पास में इतने सारे पदाधिकारी जो नए भी आए हैं, तो अगर हम इतनी टीमें बना देंगे तो उससे हमारा रिज़ल्ट ये होगा कि हम जो क्राइम कंट्रोल हुआ, जो कि अच्छा है ही, और जो पुलिस का एक्शन होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ में, वो इतना विजिबल रूप में आ पाएगा, जिससे कि हमारी जो लीडरशिप है वो अप टू ASI लेवल तक डेवलप हो पाएगी। उनको भी ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमें जो भी काम दिया जाएगा, हम छोटी टीम बना के, जो कि हर थाना पे 3 ऑफिसर की एक टीम बना दी जाएगी, जो कि किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। मतलब वो 3 इफेक्टिव ऑफिसर होंगे कि अगर केस डायरी को अच्छा लिखना है तो वो करवा लेंगे, इस अपराधी को कहीं से भी पकड़ के लाना है वो पकड़ लेंगे, कोई ड्राइव चलानी है वो कर लेंगे, कॉन्फिस्केट करना है अपराधियों की संपत्ति को तो वो कर लेंगे, छुपे अपराधियों को खोजना है वो खोज लेंगे, साइबर अपराधियों को पकड़ना है वो पकड़ लेंगे। तो इस तरह के जो अभियान है उसको विशेष तरीके से शुरू किया जा रहा है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी हमारे द्वारा भी। और ये संसाधन भी जो है, अगर एक थाना में किसी भी ऑफिसर की या सिपाही की कमी होगी तो बाकी थानों को उसके सहयोग के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने आप को पावरफुल फील करे, महसूस करे, और किसी भी स्थिति से, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की स्थिति से डील करने के लिए वो सक्षम हो सके। सर, हाल के दिनों में जो सदर अनुमंडल में केस दर्ज हुआ है, उसकी क्या समीक्षा की है? बहुत सारे, हाँ, जो भी लंबित केसेस हैं और वारंट हैं, इसके अलावा जो लंबित मामले हैं, उन सब की समीक्षा की गई है। CCA 12 के भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, CCA 3 के भी कई प्रस्ताव बना के भेजे गए हैं। इसके अलावा PMLA के भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, और BNS 107 के अंदर भी कॉन्फिस्केशन वाले, जब्ती वाले भी प्रस्ताव बन रहे हैं। तो अपराधियों की सूची बन गई है और उनके खिलाफ प्रस्ताव बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, जो सभी थाने हैं उन सभी को संसाधन दिए गए हैं, वाहन भी दिए गए हैं। तो जिन थानों में अगर कोई कमी दिखती है तो उनको दूसरी जगह से उनको मजबूत किया जाएगा, ताकि मोबिलिटी में कोई कमी ना रहे, कहीं भी वो पहुंचना चाहें पहुंच सकें। और टीम के रूप में जब बनाया जाएगा तो इन सब चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा है। सर, 112 डायल की जो गाड़ियां होती हैं, तो खासकर उसका जो खासकर ये होना चाहिए काम, तो उसमें देखा जा रहा है कि एक ही गाड़ी से सभी काम, मतलब थाना का जो होता है वो भी करना है, तो 112 का क्या यूज होगा सर? देखिए, जो डायल 112 है उसमें ये है कि त्वरित रिस्पॉन्स करके जिसको भी विक्टिम है या जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प की जाती है, और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, 20 मिनट से कम का समय है। बहुत सारे मामलों में लोगों की हेल्प होती है, मदद होती है,
और इसकी समीक्षा करके उनके अंदर सब में GPS लगाया गया है, वायरलेस भी लगाया गया है, अच्छे पदाधिकारी दिए गए हैं, जवान भी हैं उनके अंदर। तो इसको और इफ़ेक्टिव हमारी तरफ से बनाने की कोशिश की जाए। गाड़ी की कमी और ड्राइवर की कमी, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल एकदम। सर अंतिम सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना ठंडी के समय में चोरी डकैती के मामला बढ़ जाती है, तो इस पर क्या सर आपका दिशा निर्देश है? हाँ, इसमें देखिए जो थाना स्तर पर आम लोगों को भी इसमें पेट्रोलिंग में लगाया जाएगा। गांव के जो वॉलंटियर्स हैं, चौकीदार भी रहेंगे, थाना की पैदल गश्ती भी रहेंगी, ताकि वो लगातार घूमते रहें, क्योंकि धुंध वुंध हो जाती है ऐसे टाइम में। तो इस टाइप की सिचुएशंस को हम इफ़ेक्टिवली पेट्रोलिंग से। वैसे अभी अमित कुमार सर ने जागरूक भी किया था, हाँ। जो शीतलहर है उसको लेकर। तो सबसे मेन है कि जो मध्य रात्रि होता है खासकर, उसमें एक्टिव रहना पुलिसकर्मियों को, उस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगती है और अब उसको और इफ़ेक्टिव किया जा रहा है, जिससे कि विजिबिलिटी जो है पुलिस की वो नज़र आए। तो इसके अलावा कैमरा वगैरह, और फिर जो भी इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आ रहा है रात को, तो उससे पूछताछ की जा रही है और कुछ को डिटेन भी किया जा सर रहा है। किसी तरह का कमी मिला यहाँ पे, कोई कमी ऐसा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कुछ अपनी निर्देश दिए गए हैं हमारे द्वारा, जिसको कि हम दोबारा से पुनः समीक्षा करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म